अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मुझसे सवाल करते हैं फाइनल एग्ज़िट, प्रूफ या फिर नकल कफ़ाले या फिर कफ़ाले, इकामा एक्सपायरी, इन सारे रिलेटेड से जो सवाल करते हैं, तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपका सवाल होता है उसका मैं कोशिश करूँगा कि जो जेन्युइन जवाब होता है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई सवाल मुझसे छूट जाता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई ज़्यादा बड़ा लंबा सवाल हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आपको सौदे से ज़रूरी हर तरह की मालूमात वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आपका क्या क्या सवाल था कफ़ाले से रिलेटेड, या फिर जो भी ज़रूरत सवाल था उसको मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में जवाब देने की। यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल है मेरे भाई का। उनका सवाल है कि भाई मेरा हुरूप लगा हुआ है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, 2 मंथ हो गया है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको यहाँ पे। तो देखिए भाई, जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं मैंने ऑलरेडी उनके लिए जवाब भी दिया है कि अगर आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है तो आप जो है एम्बेसी से कांटेक्ट करें, और वहाँ से जो है आप अपना फाइनल एग्ज़िट तो नहीं बोल सकता हूँ, आप मतलब डिपोर्ट होकर के जा सकते हैं अपने कंट्री। मुश्किल नहीं है उसके लिए, आप आसानी से जा सकते हैं। और किस तरीके से जो है आप अपने एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है एम्बेसी में फाइनल एग्ज़िट के लिए जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो जो भी मेरे भाई इंडिया से बिलोंग करते हैं और जो भी हुरूप या फिर कोई भी तरीके से यहाँ पे फंस गए हैं और वो इंडिया जाना चाहते हैं, उस वीडियो को फुल वॉच करें और अपना जो है फाइनल एग्ज़िट का जो यानी कि जो पेपर होता है यानी कि अपॉइंटमेंट होता है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर कोई परेशानी होता है तो फिर मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूँगा। और जो भी लोग यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करें तो आप इजी वे में जा सकते हैं, इसमें कोई तरह का रुकावट नहीं है, कोई तरह का मुश्किल नहीं है। आप आसानी से अपने मुल्क जा सकते हैं। आपके ऊपर अगर किसी तरह का वायलेशन है तो उसके लिए भी जा सकते हैं, आपके ऊपर हुरूप है तो भी जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई वायलेशन होगा तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन छोटे मोटे केस के लिए आपको यहाँ पे रोका नहीं जाता। आप आसानी से जो अपने मुल्क रिपोर्ट होकर के जा सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं दूसरा जो मेरे भाई का सवाल है, मैं उस पर भी थोड़ा गौर कर लेता हूँ। भाई किसी का 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आफ्टर 2 इयर्स में कंपनी 42 दिन की छुट्टी देती है, गाँव जाकर अलग कंपनी में आ सकते हैं क्या, रूल जो जनवरी में आया है? तो मैंने ऑलरेडी इस पे भी एक वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से, आप उस वीडियो को भी समझें और देखें, क्योंकि जाकर आने के लिए भी जो है कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और बात रही कि छुट्टी जाकर के आने की, तो आप कोई भी भाई जो है यहाँ के सऊदी से अगर आप छुट्टी जाते हैं, री एंट्री वीज़े पे जाते हैं, और अगर आप नहीं आते हैं तो आप न्यू वीज़े पे या ओल्ड वीज़े पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। जो बैंड था वो सो जो है ख़त्म कर दिया गया, उसके लिए आपको कोई तरह का टेंशन नहीं है। लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन को मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सवाल को सुनने के बाद जो है आप खुश न हो, सबसे पहले उस वीडियो को देखें। मैं वीडियो भी जो है वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देखें, देख करके अच्छे से समझें कि मैंने क्या क्या रूल रेगुलेशन समझाया और क्या क्या रूल रेगुलेशंस है जो कि छुट्टी जा कर के या फिर री एंट्री जा कर के ना आने वाले के लिए है। उस वीडियो को अच्छे से देख करके समझ लें, उसके बाद जो है खुशी अपना जाहिर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी जवाब दूंगा। चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि फाइनल एग्ज़िट लग जाता है, सेम टाइम में इकामा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर वैलिड रहता है? तो देखिए, जो भी भाई लोग यहाँ से फाइनल एग्ज़िट जाते हैं, ठीक है, तो फाइनल एग्ज़िट लगने का मतलब ये नहीं है कि आपका इकामा होता है या फिर वीज़ा जो होता है वो जो है
एक्सपायर हो जाती है यानी अनवैलिड हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका इकामा हो चाहे आपका वीज़ा हो वो सब वैलिड होता है जब तक आप सऊदी कंट्री में हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए आप फाइनल एग्ज़िट चले गए हैं, अब जब चले गए हैं तब फिर जो है आपका इकामा हो गया, आपका वीज़ा हो गया, दोनों ही जो है एक्सपायर हो जाता है यानी कि अनवैलिड हो जाता है वहाँ से। लेकिन जब तक आपका टाइम है, और ये भी मत समझ लीजिए कि आप जब तक रहेंगे तब तक आपका इकामा, जो आपका इकामा का जितना टाइम है, मान के चलिए एक मिसाल के तौर पे आप 10 तारीख को जाने वाले हैं और आपका इकामा का डेट 8 तारीख है, तो आपका इकामा एक्सपायर हो गया, लेकिन आप जो है मुश्किल नहीं है, आप अपना फाइनल एग्जिट लगने के बाद भी 60 दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात हो गई, मान के चलिए आपका 10 तारीख का फाइनल एग्जिट है, मिसाल दे रहा हूँ मैं कि मान के चलिए आपका 10 तारीख का फाइनल एग्जिट है और आपका इकामा जो है 20 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो आपका जो है फाइनल एग्जिट चले गए, आपका इकामा जो है वैलिड, जैसे ही आप वहाँ पे एयरपोर्ट से चले जाएंगे तो आपका इकामा हो चाहे वीज़ा हो वो दोनों ही अनवैलिड हो जाता है यानी कि एक्सपायर हो जाता है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं, मैंने कोशिश किया है आपको जवाब देने की। तो जो भी मेरे भाई लोग इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए ये जवाब था। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई कंपनी से रिज़ाइन फाइनल एग्जिट प्रॉब्लम जाना चाहता हूँ, लेकिन जब जाना चाहता था तब नहीं दिया, अभी फाइनल एग्जिट लगा दिया है लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, तो क्या फाइनल एग्जिट ख़त्म हो सकता है? मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। तो देखिए भाई, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, मान के चलिए आपने फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई किया और आप जो है उस टाइम नहीं जा पाए और आपका जो भी मसला मसाइल था वो सॉल्व हो गया और आपका जो है फाइनल एग्जिट भी अप्रूव हो गया उसी टाइम पे। तो अब क्या है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि फाइनल एग्जिट मेरा लग गया, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तरह का परेशानी नहीं है। आपका अगर फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो इसके लिए आपको कोई तरह का टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर फाइनल एग्जिट लग गया है तो 20 दिन का टाइम होता है आपके स्पॉन्सर, आपके कंपनी, आपके कफील के पास, वो बिना किसी पैसे का यानी बिना किसी पेनल्टी का, बिना किसी फीस चार्ज का आपका फाइनल एग्जिट को जो है कैंसिल कर सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, कंपनी जो है आपसे झूठ बोल के पैसे ले ले तो वो अलग बात है, लेकिन 20 दिन के अंदर में आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाता है 0 पैसे में। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात होगी कि 20 दिन से ऊपर चला गया है, उसके बाद क्या होगा? तो अब 20 दिन के बाद जो है कुछ पैसा दे करके आपको अपना फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाना होता है। तो फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाता है। सीधी सीधी बात यह है कुल मिला करके कि आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप फाइनल एग्जिट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मैनेजर, अपने HR, अपने एडमिन डिपार्टमेंट, अपने कफील, जो भी आपका स्पॉन्सर है उससे बात करें और वहाँ से जो है आप अपना फाइनल एग्जिट कैंसिल करवा लें, आप खुद से नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा कमेंट देखते हैं जो भी मेरे भाई सवाल करते हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरे भाई का है कि भाई क्या फाइनल एग्जिट जाने के बाद मोबाइल का सिम सऊदी में चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? तो देखिए, जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं, मेरे वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारा कमेंट जो है इस तरह का आता रहता है कि फाइनल एग्जिट जाने के बाद जो है उनका जो सिम होता है वो क्या वो बंद हो जाता है। देखिए, जब आप फाइनल एग्जिट जाते हैं आपका सारा सिस्टम जो होता है यहाँ पे, चाहे आप अपने नाम पे कुछ भी लिए हों, आपने अपने नाम पे कोई मोबाइल लिया हो या फिर कोई तरह का सिम लिया हो या फिर कोई वाईफाई राउटर भी लिया हो, तो सीधी सीधी बात है कि वो बंद हो जाता है। लेकिन तरीक़ेकार क्या है कि मान लीजिए आपने सिम लिया है और अगर आपके ऊपर जो है बिल आया हुआ और आप बिना बिल पे किए हुए चले जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि आप जा नहीं सकते हैं बिना बिल पे किए हुए, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, इंस्टॉलमेंट वगैरह हो। अब अगर आप बिल पे कर दिए, इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, हर चीज़ पे कर दिए हैं और आपको जो है फाइनल एग्जिट जाना है और पीछे से जो है आपका जो भी सिस्टम होता है वो उसे बंद कर दिया जाता है, चाहे वो सिम हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे फिर आपका इंस्टॉलमेंट हो, पे कर दिया है आपने, आप चले गए हैं, आपका सारा सिस्टम ख़त्म वहाँ से। अब आप फिर जब सऊदी में आएंगे फिर से आपका इकामा बनेगा, फिर से आपका नया सिस्टम चालू होगा, पीछे वाले इकामा नंबर से जो भी सिस्टम चालू था वो सारा ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप लोग का जो भी सवाल होता है इस तरह का कि फाइनल एग्जिट जाने के बाद जो क्या सिम चालू रहता है तो वो बंद हो जाता है, किसी का चालू नहीं हो सकता है कि कुछ टाइम तक चालू रहे, इसका कोई मैं श्योर नहीं बता सकता कितने टाइम तक
लेकिन कुछ टाइम तक ही चालू रहेगा, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए जवाब था। चलिए देखते हैं एक और कमेंट। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं सऊदी में आया हूँ, मेरा 1 साल हो गया है, मेरा कफ़ील के पास काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लूँ, तो कैसे होगा? तो देखिए मेरे भाई, अगर आप अपने कफ़ील के पास आए हैं, अब इन्होंने पूरा तरीका तो मुझे नहीं बताया कि वो डोमेस्टिक में है या कॉमर्शियल में है, यानी कि जो घरेलू कामगार में है या फिर इंडस्ट्रियल में है, ये इन्होंने पूरा बात तो नहीं बताया है। तो फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और जिनको 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद जो है वो नकल कफ़ाला ले सकते हैं, लेकिन उसका भी जो है कुछ तरीक़ेकार होता है, कुछ रूल है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आप 1 साल आ चुके हैं, आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है। पहला तो आपका जो पॉइंट होता है वो क्लियर हो गया कि कोई भी वर्कर आता है तो 1 साल उसका जो है अपने स्पॉन्सर के पास काम किया होना चाहिए। पहला चीज़ तो हो गया, आप 1 साल कर चुके हैं, आपका जो है पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि अब आपका जो है इकामा या तो एक्सपायर हो, या तो फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो, या तो आपका जो है सैलरी 3 मंथ से नहीं मिला हो। ये जब 3 में से कोई एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट भी अगर आपके पास है, सबसे अच्छा जो पॉइंट होता है कि इकामा एक्सपायर हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप कैसे लेना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है क्यूबा पे अपना अकाउंट बनाना। अगर बना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो बना दें। ये कमर्शियल वर्कर के लिए, डोमेस्टिक वर्कर का तो क्यूबा पे सिस्टम है ही नहीं। तो अब क्या करना, आपको आगे किसी अपने कंपनी या कफ़ील जिसके पास आपको ट्रांसफ़र लेना, उनसे क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा करके आपको जो है क्यूबा पे अप्रूव कर लेना है। तो फिर आपका इजी वे में जो है नकल कफ़ाला वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाला। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब आपको अच्छे से दे पाऊँगा, क्योंकि इस पर मैं इतना ही जवाब दे पाऊँगा। ज़्यादा जवाब दूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई देखेगा ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। अब यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि भाई मेरा डोमेस्टिक में हूँ, मेरा क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जो भी मेरे भाई डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी जवाब दिया है कि जो भी मेरे भाई डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं उनका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं शो करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर के लिए क्यूबा प्लेटफॉर्म नहीं बना है, अभी तक तो नहीं बना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल वर्कर के लिए, उन लोगों के लिए है जो मुसलसल में हैं या फिर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए है। जो भी डोमेस्टिक वर्कर में है क्यूबा प्लेटफॉर्म पे उनका कोई सिस्टम अभी तक नहीं बना है। हो सकता है आगे आकर के जो है बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल नहीं बना है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं कि उनका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है, वो डोमेस्टिक वर्कर में है, तो मैंने उनके लिए ये जवाब दे दिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक सवाल आया है, भाई यार एक कफ़ील इकामा नहीं बना रहा है, इकामा एक्सपायर हो गया, नकल कफ़ाला लेना चाहता हूँ वैलिड, लेकिन जब मैं किसी के पास ट्रांसफ़र कर यानी नकल कफ़ाले के लिए जा रहा हूँ तो वैलिड इकामा मांग रहा है। इसका कोई रास्ता बताएं, क्या तरीक़ेकार होगा, रिप्लाई ज़रूर दें। तो ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया, और ये सवाल में उससे मोस्टली हर लोग ही पूछते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग का सवाल ये था कि मैं कफ़ाले के लिए गया किसी कंपनी के पास और उन्होंने जो है मुझसे कफ़ाला ना लेकर के मुझे कहा कि वैलिड इकामा चाहिए, क्योंकि बिना वैलिड इकामा के आपका कफ़ाला नहीं हो सकता। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वैलिड इकामा आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंपनी आपको कफ़ाला दे रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनी आपका इकामा आईडी एक्सपायर होता है तो भी वो ले लेते हैं। अब ये जो आपका प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि वैलिड इकामा क्यों मांगता है, क्योंकि अगर आपका इकामा वैलिड नहीं होगा और जो नया कंपनी आपको ट्रांसफ़र लेगा या आपको देगा, तो आपका जो इकामा एक्सपायरी हो गया है तो उसका जो पेनल्टी होता है, जो फ़ीस होता है, वो सारा उसको पे करना पड़ेगा।
तो इससे बचने के लिए जो है आपको जो है कहते हैं कि आप अपना वैलिड इकामा लेके आइए। जब आप वैलिड इकामा लेके जाएंगे तो आपके ऊपर जो भी पेनल्टी वगैरह इकामा से रिलेटेड आता है वो उसे पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ कफ़ाला, वो भी कफ़ाला का भी पैसा नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि सऊदी में जो पहला ट्रांसफ़र होता है यानी पहला जो कफ़ाला होता है वो फ्री होता है, उसके बाद जो है आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो कंपनी इस चीज़ को बचने के लिए जो है आपसे वैलिड इकामा मांगती है। बहुत सारे लोग मेरे से जो है कमेंट करते हैं कि वैलिड इकामा मांग रहे हैं, तो ये रीज़न था कि आपसे वैलिड इकामा मांगती है। अगर आपका वैलिड इकामा होगा तो उनको ये सारे सिस्टम से बच जाना पड़ जाता है। बहुत सारी कंपनी जो है इस चीज़ को अपने ऊपर ले लेती है, और आप जो है अगर आपका इकामा एक्सपायरी होता है, आप नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं तो वो इसी पे ले लेती है, लेकिन आपके ऊपर जो भी पेनल्टी वगैरह आता है वो जो है आपका कंपनी पे करता है, तब आपका हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है कि नहीं भी लेता है और ले भी लेता है। जो रीज़न था मैंने वो रीज़न आपको बता दिया कि ये रीज़न से आपका वैलिड इकामा मांगता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि नकल कफ़ाले के लिए आपका वैलिड इकामा होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद आपको जो है अलाउ किया है कि अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो गया है, 4 दिन गुजर चुका है, और अगर आपका कंपनी या स्पॉन्सर आपका इकामा नहीं अपडेट करता तो आप जो है तुरंत ही नकल कफ़ाला ले लें। ये रूल ही बनाया गया आप लोग के लिए। लेकिन कंपनी वाज़ दफ़ा इस चीज़ को इसलिए नहीं लेती है क्योंकि उनको जो है इन सारे पेमेंट को करना पड़ता है, इसलिए जो है आपका नकल कफ़ाला नहीं लेती है, आपका वैलिड इकामा मांगती है। तो जो भी इस तरह का सवाल करते हैं मेरे भाई, तो उनके लिए मैंने ये जवाब दे दिया। अब बात रही कि वैलिड इकामा कैसे लाना है, किस तरीके से बनाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करें। जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वैलिड इकामे को लेके, नकल कफ़ाला नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर जो आपको अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही जवाब दे पाऊँगा इस सवाल का। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करके एक्सप्लेन करके बताऊँ किस तरीके से आपको वहाँ पे आपको हैंडल करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरे भाई का कि मुझे कफ़ाला लेना है, मेरा इकामा नहीं बनाया है क्योंकि जिस वीज़े पर आया था वो बंद हो गया, यानी कि जो जिसके पास आया था वो कंपनी बंद हो गई, उसके भाई के पास गया हूँ, क्या वो फाइनल एग्ज़िट लगा सकता है? तो देखिए, फाइनल एग्ज़िट लगाने का जो रूल है वो एकदम सेम है, हर किसी के लिए है कि अगर आप किसी के पास वीज़ा लेके आए हैं, मान के चलिए आप किसी के पास वीज़ा लेके आए हैं और आपका इकामा नहीं बना है, वो क्या करता है कि आपका ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे के पास, ठीक है, क्योंकि आपका इकामा ही नहीं बना, आपका अफसर ही नहीं बना, आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो इसलिए आप जो है आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि आप किस कंपनी के पास आए थे, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है। अब बात रही फाइनल एग्ज़िट की कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, तो देखिए फ़ाइनल एग्ज़िट वो कभी भी लगा सकता है, इसका कोई उसके ऊपर रोक ही नहीं है। चाहे वो 90 दिन से पहले लगा ले, चाहे वो 1 साल से पहले लगा ले, चाहे वो 5 साल से पहले लगा ले, 5 साल के बाद लगा दे, फाइनल एग्ज़िट के लिए उसके ऊपर कोई रोक ठोक नहीं है। अब बात रही कि जिनका फाइनल एग्ज़िट लग गया है या फिर आपका इकामा वैलिड है, चाहे आपका वीज़ा वैलिड है, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करें कि बहुत सारे मेरे वीडियो में कमेंट भी आता है कि मेरा इकामा वैलिड है, मेरा वीज़ा वैलिड है और मुझे जो फाइनल एग्ज़िट लगा दिया गया, मैं फाइनल एग्ज़िट नहीं जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखें, आप उस वीडियो को फुल वॉच करें। मैंने उसमें हर तरीका एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया है कि किस तरीके से आप अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर सकते हैं अगर आपका इकामा वैलिड हो तो, ठीक है। अगर आपके बिना मर्ज़ी के आपके ऊपर प्रेशर डाल के या फिर आपने कोई बात कही हो, कंपनी नहीं माना हो, आपका सैलरी से कोई मसला हो, कॉन्ट्रैक्ट से कोई मसला हो और आप नहीं जाना चाहते हैं, आपका भी इकामा वैलिड है, आपका कंपनी फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, तो किस तरीके से आप अपना फाइनल एग्ज़िट को कैंसिल करवा सकते हैं, मैंने उस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है। उस वीडियो को फुल वॉच करें और उसको देख करके समझ करके अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा दें, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपका कोई सवाल ज़्यादा लंबा हो तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको अच्छे से जवाब दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 10 महीना हो गया है, मुझे कंपनी ने 2 महीने से सैलरी नहीं दिया, 3 महीने का ओवर टाइम नहीं दिया है, क्या सोल्यूशन है, मैं क्या कंपनी के अप्रूवल के बिना ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला बात तो है कि कंपनी के अप्रूवल के बिना आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। रीज़न क्या बता देता हूँ अब आपको, कि आपको कंपनी ने सैलरी नहीं दिया 2 मंथ का, यहाँ पे 3 मंथ होता है रेगुलर,
पहला चीज़ हो गया। आपको 3 महीना अगर रेगुलर सैलरी नहीं मिला तो फिर आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। आपका इकामा एक्सपायरी हो तो नकल कफ़ाला ले सकते हैं। अब बात ये रही यहाँ पे कि आपका 1 साल हो गया और आपका जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 10 महीना आपको हो चुका है। तो देखिए, जिस भी कंपनी के पास, जिस भी स्पॉन्सर के पास आप काम करते हैं, 1 साल मिनिमम आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका नकल कफ़ाला वहाँ पे हो जाएगा। अब बात रही अप्रूवल की, अब बिना अप्रूवल की, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया, आप उसे देख करके अच्छे से समझें। लेकिन मैं छोटा मोटा बात जो है आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो तो उसके लिए फिर आप जो है आपको कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के ही आप अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं, बशर्ते आप जिस कंपनी के पास कफ़ाला ले रहे हैं वो कंपनी आपको कफ़ाला लेने के लिए हर जो पेमेंट होता है वो करने के लिए तैयार हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो में ही आपको बता दिया जो है वैलिड इकामा का इशू कंपनी आपके सामने पेश कर देती है, जिस वजह से जो है बहुत सारे भाई लोगों का जो है नकल कफ़ाला वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, जो कमेंट है उसको सवाल का जवाब मैं दे पाऊँगा, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं और भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह फिर आपको जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो पे कमेंट में जिन भी भाइयों का मेरे से कोई सवाल करता है और अब मान के चलिए आपको उस सवाल का जवाब पता है तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये इससे क्या होगा कि मेरा भी वक्त बचेगा और उन भाई का भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सवाल दे देते हैं, आपका कोई सवाल अगर सही नहीं लगता तो मैं उसे करेक्शन भी करके फिर उससे भाई को जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को सवाल का जवाब पता हो तो आप दें, ज़रूर दें। मैं इसके लिए कोई भी तरह का बुरा नहीं मानूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं। आप लोग आपस में भी कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई हैं, आपका कफ़ाले से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप बिंदास होके आपस में ही डिस्कस कर लें, कमेंट के थ्रू, कमेंट में ही बात कर लें। मैं कमेंट करके किसी का भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो आई होप कि मैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। और आप सभी को मेरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको और आपके फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दुआ करता हूँ कि ये ईद आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे और आपको हर तरीके की खुशी मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।